कराची में एक और आग एक और घराने के चिराग को गुल कर गई है। शहीद मिल्लत और कश्मीर रोड के संगम पर वाक़ है डिपार्टमेंटल स्टोर। इसकी बेसमेंट में आग लगी, पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया और इस बार चंद मिनट्स में ही रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पे पहुंचे, लेकिन 8 घंटे बाद भी इस आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि कहा जा रहा था कि तीसरे दर्जे की आग है। धुआं इस कदर शदीद था कि पास खड़ा होना भी महल था। दम घुटने से 3 लोग बेहोश हुए हैं, फौरी तौर पर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचकर एक शख्स जिंदगी की जंग हार गया। जाबाक होने वाले शख्स की शनाख्त अब तक नहीं की जा सकी है। फायर फाइटर्स के मुताबिक बेसमेंट में न ही कोई स्टोर चलाया जा सकता है और ना ही बेसमेंट को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए जरा। बेसमेंट है और बेसमेंट में इजाज़त नहीं होती किसी को कार को रखने की, क्योंकि अगर आग लगती है तो बेसमेंट कमज़ोर होता है और बेसमेंट ही इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है सारा। कभी ऐसी चीज़ नहीं। आपको फायर फाइटिंग में दुश्वारी का सामना क्यों करना पड़ा? कहाँ सिर्फ दुश्वारी वही है कि ये बेसमेंट में रास्ते नहीं है, कि बेसमेंट इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता कार को। फायर एग्जिट है यहाँ पर नहीं। बिल्डिंग की यूनियन के मुताबिक भी SBCA ने बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग की इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में ये जगह डिपार्टमेंटल स्टोर को बेच दी गई थी। जो बेसमेंट बनाया हुआ है ना, वो पार्किंग की जगह थी, बिल्डर ने को बेच दिया है ना। बिल्डिंग का कोई बेसमेंट नहीं है, हमें ऊपर पार्किंग दी गई है। जब बिल्डिंग बनी थी तो कहा गया था कि 3 फ्लोर आपको पार्किंग मिलेगी। आज ये बेसमेंट अगर बिल्डर ने ना दिया होता को तो ये अपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए जो है ना, ये ऑयल जमा नहीं कर सकता था। अच्छा जी, अब सिलसिला ये हुआ है कि ये आग बढ़ी है और बढ़कर अब फ्लैट्स तक पहुंच गई है। अहमर रहमान खान मेरे साथ मौजूद हैं। अहमर, 8 घंटे का वक्त गुजर गया था, उस वक्त तक भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका था और अब तो बता रहे हैं कि फ्लैट्स तक पहुंच गए। अब कितनी मुश्किलात दिखाई दे रही है और इवैक्यूएट कर लिया गया है यहाँ से लोगों को? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जेल चौरंगी के करीब वाक़ अपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां की बेसमेंट में एक सुपर स्टोर पर जो है वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब आग लगी थी। अब जो है वो 7 से 8 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। आग बुझाने की कोशिशें अब भी की जा रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आग की शिद्दत में इजाफा ही दिखाई दे रहा है, कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह सुबह हमने यहाँ पर देखा था कि आग और धुएँ जो है वो था, अभी भी वही सूरत हाल है, बल्कि रिसेप्शन एरिया तक जो है वो आग फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, तकरीबन शहर भर की फायर ब्रिगेड को यहाँ पे तलब किया गया है। नेवी के फायर टेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी जो है वो फायर ब्रिगेड ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी तब्दील की है। 3 जानिब से जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक तो फ्रंट दरवाज़ा है, फिर एक बिल्डिंग का पार्किंग एरिया जो रैंप होता है वहाँ से जो बेसमेंट की जानिब रास्ता जाता है, वहाँ से आग बुझाई जा रही है। और मेज़नाइन फ्लोर पे बैक साइड पे जाएँ तो मेज़नाइन फ्लोर की दीवार को तोड़ के आग बुझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस आग को काबू किया जा सके। फायर ब्रिगेड के दावे तो हैं कि आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन ऐसे मनाजिर में हमें दिखाई नहीं देता। जिस तरह धुआं बुलंद हो रहा है और आग मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रही है, तो आग पर काबू हुआ जाना जो है वो दिखाई नहीं देता है। जी बहुत शुक्रिया अहमर। जिस किस्म के मनाजिर आप इस वक्त दिखा रहे हैं, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और मैं हैरान हूँ। बिल्डिंग की यूनियन पर मैं हैरान हूँ कि अगर बेसमेंट में नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी हुई थी तो ऊपर जो रिहायशी इमारत है ये पूरी, जहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्हें निकाला क्यों नहीं गया और इस बात का क्यों इंतज़ार किया गया कि जब तक ये आग ऊपर नहीं फैलती, जब तक लोग वहाँ पर रहते रहें, रुके रहें, और जब आग बढ़ी है ऊपर की जाने तो तब ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को निकाला जा सके। 3 तरफ से फायर टेंडर्स अब काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग को बुझाया जा सके, लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं। बेसमेंट जहाँ पर आप गोदाम नहीं बना सकते और उस गोदाम में ही इनफैक्ट इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी है, तो फिर ये सवाल उठता है कि SBCA वाले, दीगर लोग जिन्होंने इजाज़त दे दी, वो तमाम लोग कहाँ पर हैं और उन्होंने कैसे इजाज़त दे दी। तो हुकूमत सिंध को तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एहसान है उस मालिक का कि लोगों की जानें नहीं गई हैं। धुएं की वजह से एक शख्स की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हो रहा है और जो रिहायशी इमारत है ऊपर, उन लोगों को जो नुकसान पहुँच रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसको सज़ा दिलवाना ऑब्वियसली मुराद अली शाह साहब आपकी ज़िम्मेदारी है। मुर्तज़ा वहाब साहब आजकल शहर में बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आपकी भी सर ज़िम्मेदारी है कि मुराद अली शाह साहब तक ये सारी बातें पहुँचाई जाएँ कि जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं है वो गैर कानूनी चीज़ें इस शहर में कैसे हो जाती हैं कि जिसके बाद इस किस्म का खुमियाजा भुगतना पड़ता है। यकीनन डिपार्टमेंटल स्टोर का एक बहुत बड़ा
नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक गैर कानूनी काम किया, आपने एक ऐसा काम किया कि जिसकी इजाज़त नहीं थी। उसके बाद जब वहाँ पर आग लग गई है तो न सिर्फ जो आपका अमला वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो बताया वहाँ से जा रहा है, लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बेसमेंट के अंदर नहीं आप गोदाम बना सकते हैं। तो अगर ऐसा है, कानून ऐसा ही है, तो फिर तो ये बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि आपने गैर कानूनी काम किया है। यकीनन एक नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका सवाल सिंध हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि सवाल भी करें और जो कुछ नुकसान यहाँ पर जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनके नुकसान की भरपाई भी करें।